नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज असम दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि असम में पीएम मोदी ने रोड शो किया है। 17,606 करोड़ की परियोजनाओं का आज पीएम शिलान्यास करने वाले हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का पीएम मोदी दौरा करेंगे। 5.5 लाख लोगों को PMAYG के तहत घर सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत आज घर सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। तो आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, असम दौरे के प्रधानमंत्री का आज दूसरा दिन है। असम में पीएम मोदी ने कल रोड शो किया। इसी के साथ आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार पीएम मोदी का अलग अलग राज्यों में दौरा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर के बाद असम के दौरे पर पहुंचे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 5.5 लाख लोगों को आज प्रधानमंत्री घर सौंपने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, जो कि 2 दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे हैं। और असम में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया कल, और आज प्रधानमंत्री 5.5 लाख लोगों को कर देंगे। 17,606 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क भी जाएंगे प्रधानमंत्री। वहीं अगली खबर वाराणसी से है, जहां आज से 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में 38 स्थानों पर पीएम का स्वागत होगा। गुलाब की पंखुड़ियों से बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट से 9 मार्च की रात विश्वनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाबा काशी विश्वनाथ से पीएम आशीर्वाद लेंगे। बरीका गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री रात्रि विश्राम करने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10 मार्च को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ पहुंचेंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर हैं, और आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता गुलाब की पंखुड़ियों से उनका स्वागत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आंचल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर? कब पहुंचने वाले हैं? पूरा कार्यक्रम क्या है? बिल्कुल दिनकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी देर शाम को, ऐसा बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का यह 45वां दौरा है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बनारस रेल इंजन कारखाने के गेस्ट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी विश्राम करेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत का मंत्र भी इस दौरान वो दे सकते हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने भी वाले हैं। जी बिल्कुल, लगातार और एक पखवाड़े के अंदर पीएम का दूसरी बार काशी जाना अपने आप में दर्शाता है कि काशी से, अपने संसदीय क्षेत्र से प्रधानमंत्री का कितना लगाव है। वहीं कल प्रधानमंत्री अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि आजमगढ़ पहुंचने वाले हैं। आजमगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 चुनाव के लिए विपक्ष को ललकारते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। कितना अहम होगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजमगढ़ जाना, क्योंकि यूपी में इस बार 2 लड़कों की जोड़ी है। आंचल जी बिल्कुल, भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने हमें बताया है कि 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10 बजे बैरका हेलीपैड से आजमगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे आजमगढ़ के पास लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो दिल्ली के लिए भी प्रस्थान करेंगे। और वहां की जनता में भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर काफी लोग उत्साहित हैं, और वहां पे उनके स्वागत के लिए भी भरपूर तैयारियां कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दंभ भर रही है, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर एक्टिव दिख रहे हैं, ऐसे में विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी जब कल प्रधानमंत्री आजमगढ़ में जाएंगे और अपने किए गए कामों को लेकर, योगी सरकार के कामों को लेकर व्याख्या करेंगे। विपक्ष इस चीजों को कैसे टैकल कर पाएगा?
बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है विपक्षियों के लिए, क्योंकि प्रधान नरेंद्र मोदी अपने चुनाव के तहत ही आजमगढ़ का भी दौरा कर रहे हैं और वो प्रधान नरेंद्र मोदी वहां की जनता से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे, वहां की जनता से, और उनसे बातचीत भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे रक्षा मंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट से रक्षा मंत्री कालिदास मार्ग आवास जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर रहेंगे आज। वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। जौनपुर में परियोजनाओं का लोकार्पण करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से गोरखपुर पहुंचेंगे पहले, और गोरखपुर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचेंगे। एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी की परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं आज 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद का आज वो दौरा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज क्लस्टर की बैठक में भी डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अपने तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप चुकी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 3 राज्यों का दौरा करेंगे। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद भी जाएंगे और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि क्लस्टर की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे आज डॉक्टर मोहन यादव। वहीं अगली खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक है। आज 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर आज चर्चा की जाएगी। बता दें कि कल कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और राजनांदगांव से भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों के नामों की आज घोषणा हो सकती है। वरिष्ठ नेताओं को भी कांग्रेस मैदान में उतारेगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए, सूत्र यह बता रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि लगातार कांग्रेस एक्टिव मोड में है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत कसडोल की बीजेपी के संगठन मंत्री श्याम वाई साहू ने टीवी 27 से खास बातचीत की है। सुनिए। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और आज हमारे समक्ष उपस्थित है प्रदेश महिला संगठन के प्रदेश मंत्री श्याम भाई साहू जी। आज इन्हीं से चर्चा करते हैं। आपका अब तक का सफ़र। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर में आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देवत हूँ कि आज के शुभ अवसर में आप हम महिलाओं के मन की बात को आप मीडिया के माध्यम से आम जनमानस में लाना चाह रहे हैं। मेरा राजनीति सफ़र अनुभव, शादी के पहले ना मैं कभी राजनीति ABCD पता नहीं था, पर जब से मतलब यहाँ आई 2004 में जब नगर पंचायत के अध्यक्ष बनी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दिया और उसमें काम किया, विकास कराया और अनुभव मुझे बहुत अच्छा मिला। और वहीं अगली खबर बेमतारा से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मनाया गया। वहीं महिलाओं के योगदान, उनके त्याग और साहस को समर्पित किया गया।
इस योगदान और साहस को महत्व और सम्मान देने के लिए हर साल पूरी दुनिया में महिला दिवस मनाया जाता है। तो बेमेतरा में भी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और इस अवसर पर सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। महिला बाल विकास अधिकारी मनोरमा साहू जी, आइए हम उनसे जानते हैं कि ये महिलाओं के बीच में रह के काम करती है और ऐसा कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है हमारा जो भारत देश है, उसमें महिलाओं को काम करने के लिए किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जी मैम, मैं महिला बाल विकास से हूँ, तो मैं महिलाओं के बीच में ही काम करती हूँ और मेरा काम भी महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं और बच्चों के लिए। कठिनाइयाँ तो ये हैं कि दोहरी भूमिका है हमारी सभी महिलाओं के लिए। हमारी कार्यकर्ता, सहायिका, सुपरवाइजर्स या महिलाएं जितनी भी हैं, अधिकारी, कर्मचारी, क्योंकि उनको घर का भी माहौल देखना है, परिवेश देखना है, समाज में भी रहना, तो सामाजिक दृष्टि से भी उनकी अपनी भूमिकाएं रहती हैं। पर वर्क प्लेस में इनकी भूमिकाएं बढ़ जाती हैं क्योंकि दोनों जगह देखना पड़ता है और समय बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जो सुबह का समय होता है जैसे, तो घर परिवार के लिए देना होता है। तो कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं हमारे सामने कि उस समय को हमको बहुत जल्दी निपटा के फिर हमको अपने काम में आना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती रहती है और मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे फील्ड में भी दिखता है, कि ये चुनौती हमारी सारी महिलाएँ बहुत सहर्ष स्वीकार करती हैं और अपने कार्य को सफल बनाती हैं, जो हम सबको रिजल्ट के रूप में दिखता है। जैसे आज यहाँ पे आयोजन भी हुआ तो महिलाओं ने, जैसे आज महाशिवरात्रि था, हर किसी को पूजा करना था, पर सभी यहाँ पे समय पे भी पहुँचे, अपने खेल में प्रतिभागी भी शामिल हुए और उन सबको पुरस्कार मिला। तो ये बहुत ही प्रोत्साहन वाला कार्यक्रम रहा और सबकी सहभागिता रही, बहुत अच्छा था। और ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रेरित करती हैं एक महिला होने के नाते, जिसके कारण हम लोग अपने काम को बहुत सफलतापूर्वक संपन्न कर पाते हैं। पहले महिलाएं जो थी घर से निकलने में हिचकिचाती थी, शर्माती थी, आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, इस पे क्या कहें? इस पे तो यही बोलूँगी कि ये महिला सशक्तिकरण का ही प्रभाव है और महिलाएं ही एक दूसरे के लिए यहाँ पे सहयोगी भूमिका में आई हैं, चाहे वो घर से निकली हों या बाहर में आई हों। और इनमें सिर्फ महिलाओं का ही योगदान नहीं है, जैसे हमेशा ये बोला जाता है कि एक सक्सेसफुल मतलब सफल जो पुरुष होता है उसके पीछे महिलाएं होती हैं, तो ये उल्टा भी लागू होता है कि महिलाएं अगर आगे आगे सफल हो रही हैं तो उसमें भी पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो पति हों, चाहे वो पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे पुत्र हों। तो भूमिकाएँ सबकी हैं और जिम्मेदारी भी सबकी है, तो सफलता भी सबकी है। जी बिल्कुल, जब तक अगर घर वालों का सपोर्ट या परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थी हमारी महिला बाल विकास अधिकारी। और महिला दिवस है, महिला दिवस में आप देखे हैं कि सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के, हमारे यहाँ जैसे डीएसपी मैडम और अपर डिप्टी कलेक्टर मैडम थी जिनको आप सुन चुकी हैं वैसे, और अभी हम खड़े हैं कौशल्या मैडम के साथ जो कि बेमेतरा डीएसपी है और सभी महिलाओं को सीख देती है। मैडम, आपको सबसे पहले तो महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैडम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आप जिस पद पे हैं, एक महिला के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है, पूरे समाज के गर्व की बात होती है। डीएसपी के पद पे रहना, आपको इस पद तक पहुंचने के लिए क्या क्या संघर्ष करने पड़े? मैम, जैसा पढ़ाई किए उसके बाद एग्ज़ाम में आ गए, तो उस हिसाब से अभी हम जिस युग में जी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कि महिला होने के कारण हमको अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। सारी अवसर हमको उपलब्ध थे पढ़ाई के, और हम पढ़ाई किए और परीक्षा में शामिल हुए और उसके बाद में सेलेक्ट होके इस जॉब में आ गए। आने के बाद में कुछ चूँकि मैं 98 में आई थी विभाग में, तो उस समय चूँकि महिलाएं विभाग में बहुत कम थी तो कुछ सुविधाओं के कारण थोड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके महिलाओं की संख्या विभाग में ज़्यादा होने लगी और उनके हिसाब से सुविधाएं शामिल हो गई, तो फिर सारी चीज़ें कंफर्टेबल होने लगी। मैम, आपकी लाइफ में कोई ऐसी आइडल है जिसको आप देख के आप आगे बढ़ना चाहते हैं? बचपन में मैंने किरण बेदी मैडम को देखा था, तो उसी से मुझे था कि महिलाएँ, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, ये चीज़ें उनको देख के मुझे लगा था और मैं कोशिश की थी। मैम, आप आज की जो महिलाएं, आज के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो संविधान ने समानता का अधिकार दिया है, लिंग भेद नहीं करने का, वो अवसर हमको उपलब्ध है, सभी महिलाओं को, बच्चियों को उपलब्ध है, और वो पढ़ाई के लिए समान अवसर है, नौकरी में जाने के लिए समान अवसर है, कोई भी जॉब करने, कोई उद्योग करने, वो जो कुछ करना चाहती है उसके लिए अवसर उपलब्ध है। इसमें उस अवसर का सदुपयोग करना, समय का सही उपयोग करना और सही दिशा में आगे बढ़ना,
उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए जब बाहर चले जाते हैं और यदि सही दिशा में नहीं होते हैं तो बहुत ख़राब स्थिति होती है। तो वो यदि अपने समय का सही उपयोग करें और अवसर जो मिल रहा है उसका सदुपयोग करेंगे तो किसी भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। साथ ही समाज और परिवार के लिए भी है कि वो समानता का अधिकार दिया, समान अवसर का उपयोग महिलाएं कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं जब वो अपराध की शिकार होती हैं वहाँ पर उनको जो सपोर्ट समाज से मिलना चाहिए, परिवार से मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कम दिखती है, जिसके कारण बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे कानूनी प्रावधान आने के बाद भी आज भी हमको महिलाएं घरेलू हिंसा से, दहेज प्रताड़ना से कहीं ना कहीं प्रभावित दिखती हैं। यदि समाज अपना दायित्व निभाएगा, कहीं पर भी कोई अपराध हो रहा है उसके लिए उसका विरोध करेगा और उस एजेंसी तक उस बात को पहुंचा देगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है और वो एजेंसी सक्रिय हो जाएगी, जैसे पुलिस है, तो शायद वो ये जो अपराध बहुत सारा दिखता है महिलाओं के प्रति वो भी कम हो जाएगी और ये सबसे अच्छी बात होगी और ये सार्थकता होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की। थैंक यू। बुलबुल है बेटियां पिंजड़े में नहीं रहती, भरने दो उड़ान इनको, जीने दो जिंदगी। ये थी हमारी बेमेतरा जिले की कुछ यशस्वी महिलाएं जिन्हें आपने सुना। ये अपने क्षमता और अपने काबिलियत के दम पर इस मुकाम पर पहुंची है। योगिता साहू, TV27 बेमेतरा। जगदलपुर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संरक्षण अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग में पदस्थ वीनू हिरवानी ने कई कठिनाइयों का सामना कर आज इस मुकाम पर पहुंची है। वह महिलाओं के प्रति सजग और जागरूकता अभियान चला रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आज महिलाएं जो हैं वो किसी भी कार्य को लेकर पीछे नहीं है। हर किसी क्षेत्र में, हर किसी विभाग में आज आमतः आप देखेंगे कि कोई ना कोई महिला जो है एक अच्छे पद पर, बड़े पद पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात को उजागर करता है कि महिला सशक्तिकरण की ओर महिलाएं जो है वो अग्रसर है। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं बस्तर जिला की महिला संरक्षण अधिकारी वीनू हिरवानी जी। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं और बताते हैं कि इनके जीवन में भी कौन कौन सी समस्याएं आई, आज इस पद पर वो हैं, किन किन समस्याओं के साथ वो यहाँ तक आई, क्या क्या परेशानी इनको झेलनी पड़ी और आज वो इस क्षेत्र में रहकर किस प्रकार की सेवाएं दे रही है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो TV27 न्यूज़ की तरफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस उपलक्ष्य में आप लोगों की जो भागीदारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में आगे हैं और इसी तरह अग्रसर आप लोग रहें, यह कामना है हमारी। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे आपके जीवन के बारे में एक परिचय के रूप में जानना चाहूँगा। मैं वीनू हिरवानी, संरक्षण अधिकारी महिला बाल विकास। मेरा जो शिक्षा है वो राजनांदगांव से हुआ है। मैं एक लॉ की स्टूडेंट थी, मैंने LLB किया है। मेरा ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स था, परंतु मुझे थोड़ी-सी जब मैं LLB जब मैं पढ़ना चाहती थी उस समय मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस समय जो थी रात में क्लास लगती थी लॉ की और मुझे शुरू से ही मेरा ध्येय था कि मुझे LLB करना है। तो मैंने लॉ जो है बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि उस समय जब नाइट का क्लास लगता था तो उस समय महिलाएं नाइट का क्लास कर नहीं पाती थी। तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था जो मैंने किया और आज जो मैं इस पद पे हूँ, वो जो मेरा पद है वो लॉ के आधार पे ही है, क्योंकि मैंने LLB किया हुआ है। तो LLB से संबंधित ही मेरा जो कार्य है वो अभी है, क्योंकि मेरा जो विषय है वो है जो काम करने का, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो कानून है उस पे मुझे काम करना होता है। तो कहीं न कहीं अगर मैं उस समय अपनी लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाती, तो आज मैं इस कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर नहीं दे पाती। तो वो एक चैलेंजिंग था उस समय मेरा पढ़ाई करना। जी। मैम, आज आप जैसे एक महिला संरक्षण के पद के अधिकारी के पद पर रहते हुए ऐसे कई सारी समस्याएं देखते होंगे महिलाओं के ऊपर में, कई सारे ऐसे मामले देखते होंगे जो गुहार लगाने आपके पास आते होंगे, या उनको आप किस नज़र से देखते हैं? या मैं कहीं न कहीं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अधिकतर जो मामले होते हैं जो कठिनाइयों से काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे महिलाएं होती हैं, उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? किस प्रकार का उनसे हेल्प करते हैं? सबसे पहले तो अगर हमारे पास कोई महिला आती है तो हमको विश्वास करना होगा कि अगर वो जो बात कह रही है उसमें सच्चाई है। जी। कि उसके साथ अगर किसी भी तरह की हिंसा हुई है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, चाहे आर्थिक हिंसा हो। अगर उसके साथ हिंसा हुई है तो सबसे पहले हमें समझना है कि उसके साथ जो हिंसा हुई है वो बता रही है वो किस स्तर तक हो उसने सहा होगा। जी। क्योंकि वो यहाँ
हमारे पास आई है तो वो कहीं न कहीं बहुत हिम्मत जुटा के आती है। तो सबसे पहले यही है कि उनकी हिंसा को हमको समझना है कि वो किस तरह से प्रताड़ित हैं और किस तरह से प्रताड़ित होकर आई हुई हैं। क्योंकि महिलाएँ अगर थाने जाती हैं तो एक डर और भय होता है कि थाने का माहौल ऐसा है रहता है कि वो थोड़ी-सी सरल नहीं हो पाती है वहाँ जी, जी। पर और सुरक्षा थोड़ा-सा वो महसूस नहीं कर पाती है। वहीं कल महिला दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता तनवीर आलम ने बात की पेंड्रा जिले के कलेक्टर लीना कमलेश मांडवी और पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावते से। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार। आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नारी एक सशक्तिकरण है, नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। कभी माँ बनकर, तो कभी बहन बनकर, तो कभी पत्नी बनकर हर राह में आदमी का साथ निभाती है। नारी को आप कम मत समझिए, वो आपको सही राह दिखाती है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि कैसा रहा यहाँ तक का मैडम का सफ़र। मैडम, सबसे पहले तो आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू। और सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। मैम, चूँकि एक महिला होने के नाते आप जैसी महिलाओं को देखकर और भी नारियों का मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है आगे बढ़ने की, तो मैम कैसा रहा यहाँ तक आप पहुँचने का सफ़र? देखिए, मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत संघर्ष किया है मैंने, क्योंकि हर पल में मुझे सपोर्ट मिला। चाहे पारिवारिक मेरा जीवन हो जिसमें माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों का सहयोग मिला। ऑफिशियल लाइफ की बात करूँगी तो मुझे ऐसे अधिकारी और ऐसे सपोर्टिव स्टाफ मिले हैं। मैम, जैसा कि देखा जाता है कि हर नारी को आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं किसी प्रकार का चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो कोई ऐसा चैलेंजेस का सामना जो आपके जीवन में आपने किया हो? देखिए, अगर शासकीय जीवन की बात करेंगे तो हर कदम पे चैलेंजेस होते हैं, और चूँकि लंबा सर्विस काल भी हो गया है तो अनुभव से आदमी सीखता है। और जैसा मैं बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से जो भी चैलेंजेस या जो भी कठिनाइयाँ आई हैं उसका सामना मैंने किया है। मैम, आज महिला दिवस के मौके पर आप देश की महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाएं जो हैं वो सम्मान की हकदार हैं। केवल एक दिवस नहीं होना चाहिए उनके सम्मान के लिए, चाहे वो कामकाजी महिला हो या हाउसवाइफ हो, सभी के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। और सभी से मैं अपेक्षा करूँगी कि ये सम्मान जो है एक दिन का ना हो, सभी दिवस में हमें उनके प्रति सम्मान का समर्पण होना चाहिए। ये तो हमारे ज़िले के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 2020 में हमारे ज़िले का गठन हुआ और इस ज़िले के गठन के दौरान पिछले 4 वर्षों में 5 महिला कप्तान इस ज़िले को मिली, जिनमें से हमारी महिला कप्तान ज़िले की कलेक्टर श्री लीना कमलेश मंडावी जी से आज हम रूबरू है और आगे भी इनसे रूबरू होते रहेंगे। TV 27 न्यूज़ के लिए तनवीर आलम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। आज हम मौजूद है गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की एडिशनल एसपी मनीषा ठाकुर रावते जी के साथ। महिला सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि हमारे ज़िले में 4 सालों में महिलाओं ने ही इस ज़िले की कप्तान संभाली है। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि कैसा रहा उनका अब तक का सफ़र। जी मैम, TV 27 न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर जी। मैम, कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत ही शानदार। और कहते हैं कि अगर सफ़र की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा सफ़र बहुत शानदार होता है। और जब हमारा जन्म हुआ तो जन्म के बाद से ही पालन पोषण जिस परिवेश में हुआ, हमने कभी इस बात का भेद नहीं देखा कि पुरुष क्या है और महिला क्या है, और एक रूप में हम आगे बढ़े। तो वो भावना आज तक हमारी समक्ष है और अपने समाज में भी उसी भावना को प्रेरित करना चाहती हूँ। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य पर देश की महिलाओं को, देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? हमें गर्व होना चाहिए कि हमने महिला के रूप में जन्म लिया, एक बच्ची के रूप में जन्म लिया। हम बेटी भी हैं, हम बहन भी हैं, हम माँ भी हैं, हम पत्नी भी हैं, हम एक बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। और हम इस बात के लिए बहुत 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 प्रसन्न हैं कि जो मैनेजर क्वालिटीज़ हम लोगों में हैं कि घर भी संभाल लें, परिवार भी संभाल लें, दफ्तर भी संभाल लें और समाज को भी संभाल लें, तो ये शायद पुरुषों में नहीं हो पाएगा। तो हमें गर्व है इस बात का, और गर्व होना भी चाहिए कि हम
जो दायित्व निभा सकते हैं, क्योंकि शक्ति का रूप देवी माँ है और उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए और हम उस शक्ति के रूप में सामने रहना चाहिए, हमें हमेशा रहना चाहिए। तो ये थी हमारे पास ज़िले की एडिशनल एसपी जिनसे हमने रूबरू हुआ। आप TV27 न्यूज़ के लिए तनवीर आलम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।